टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जब इंग्लिश का पेपर होता है, कोई भी एग्जामिनेशन होती है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है जहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। कोई भी पैसेज दी होती है या सेंटेंसेस दिया होता है, आपको एरर फाइंड आउट करना होता है और उसे रेक्टिफाई करना होता है। तो 2 कॉलम दी होती है, एक में आपको एरर क्या दिखा आपको वो लिखना है, एंड सेकेंड में आपको उसे रेक्टिफाई करना है, यानी उसको सुधार के प्रॉपर जो आएगा वहाँ पे वर्ड वो लिखना है। तो यूजुअली एरर्स क्या होते हैं, टेंसेस हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस हो सकती है, कोई कंजक्शन हो सकती है, वॉइस में कोई एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो भी ग्रामेटिकल एरियाज़ है वहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। तो हमें कौन से पॉइंट्स का ध्यान देना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के टाइम पे, वो हम आज टॉपिक में कवर करेंगे। सो वी हैव 5 पॉइंट्स हियर: टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग एंड वॉइस। ये 5 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जब आपको कोई भी एरर एकदम ईजिली आप देख पाओगे और आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। सो टेंसेस आपको पता है, देयर आर 12 टेंसेस, तो आपको टेंसेस का वीडियो देख लेना और टेंसेस के बारे में पढ़ना है। प्रीपोजिशंस आपको पता है, ठीक है। नाउन का जो पोजीशन बताता है वो प्रीपोजिशंस होता है, इन, ऑन, एट। द टेबल इज़ द बुक इज़ ऑन द टेबल बोलते हैं, ठीक है। इन द टेबल नहीं बोलते, बिकॉज इन क्या होता है, अंदर, कोई भी चीज़ का इनसाइड में होना। ऑन होता है यानी कि उसके ऊपर, तो हम ऑन लिखेंगे। तो प्रीपोजिशंस उसको बोलते हैं जो करेक्ट वे ऑफ हमें नाउन का पोजिशंस बताता है। देन वी हैव सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एंड देन इज 4th इज क्वेश्चन टैग, एंड देन वॉइस। वॉइस यानी कि एक्टिव या पैसिव वॉइस। अब सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट क्या होता है, वो एक क्विक नोट यहाँ पर है। अभी सपोज आपका जो सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, अगर वो सिंगुलर हो तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लोगे, ओके। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लोगे। अब यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स ये है, इज़, हैज़, वॉज, एंड प्लूरल्स आर, हैव, वर। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जॉन एंड जैक डैश माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? पहले तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जॉन, जैक, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। और एंड में अगर आप देखो तो फ्रेंड्स बोला है, यानी कि क्लियर क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल में है यानी कि आप क्या लोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल में कौन सा, हैव माई फ्रेंड्स तो नहीं आएगा, वर माई फ्रेंड्स तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। सो आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। मी एंड माई सिस्टर डैश टॉकिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मी एंड माई सिस्टर यानी कि 2, प्लूरल, 2 जन है, तो क्या लोगे आप, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो आर टॉकिंग। योर फ्रेंड्स डैश ऑलरेडी मेट मी, ठीक है। तुम्हारे दोस्त मुझसे पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इधर, ये फ्रेंड्स बोला है, तो फ्रेंड्स कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। तो क्या लेंगे, हैव ऑलरेडी मेट में, आर तो नहीं आएगा, हैव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर योर फ्रेंड होता, अगर एस नहीं होता, योर फ्रेंड, तो हम क्या लिखते, हैज़। योर फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी मेट मी, ठीक है। तो दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से एग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक नोट है यहाँ पर, इफ़ द सब्जेक्ट इज 3rd पर्सन देन टेक द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर जैसे 1st, 2nd, 3rd पर्सन होता है, तो अगर सब्जेक्ट 3rd पर्सन में है तो आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ देयर इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के ऊपर एक एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया, माई बेस्ट फ्रेंड, माई डियर वन डैश कमिंग टुमारो टू इंडिया, यानी कि यहाँ पर वो माई बेस्ट फ्रेंड, माई डियर वन, तो ये माई बेस्ट फ्रेंड, माई डियर वन, वो किसके बारे में बोल रहा है, उसके खास दोस्त के बारे में, ठीक है। यानी कि मेरा खास दोस्त, मेरा चहीता कल आ रहा है इंडिया में। सो व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग अबाउट सेम पर्सन, ये बेस्ट फ्रेंड और माई डियर, ये दोनों किसके बारे में बोल रहा है, एक ही इंसान के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर आप इसे प्लूरल कंसिडर मत करना, इसे आप सिंगुलर कंसिडर करना। क्यों, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 दिया है दैट डजंट मीन कि वो अलग अलग सब्जेक्ट है। दीज बोथ आर टॉकिंग अबाउट 1 सब्जेक्ट, ओके। माई बेस्ट फ्रेंड, माई डियर वन डैश कमिंग, तो आर मत लिखना, इज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, यानी कि माई बेस्ट फ्रेंड, माई डियर, तो वो एक ही जन के बारे में बोल रहा है, इसलिए हम इज लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ पे लिखा होता माई बेस्ट फ्रेंड
रिया एंड माई अदर बेस्ट फ्रेंड प्रिया, तो हम आर लिखते हैं, आर कमिंग टुमारो, क्योंकि वो दो अलग अलग लोगों के बारे में बात करें, दैट इज़ प्लूरल। बट यहाँ पर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके बारे में दो चीज़ें बोली है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, माई डैड इज़ माई सुपर हीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया। अभी सपोज मैं बोलूँ माई डैड माई सुपर हीरो इज़ वेरी स्पेशल टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इज़ लिखा। क्यों मैंने इज़ लिखा, क्योंकि मैं एक ही इंसान के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। भले यहाँ पे मैंने दो चीज़ें यूज़ की, बट वो एक ही इंसान के बारे में बोलने के लिए। वैसे एग्स एंड बनाना डैश फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस बारे में बात हो रही है, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में दो चीज़ है, लेकिन हम उधर आर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इज़। एग्स एंड बनानाज इज़ फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे जो बिलो वर्ड्स है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। अब याद कर लो सिर्फ ये एक फर्स्ट वर्ड, बॉडी, थिंग, वन, ठीक है। अब एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, थिंग में एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, वन में एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, ठीक है। सो ये सारे जो वर्ड्स होती है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, इज़, हैज़, वॉज, ठीक है। तो ये सारी वर्ड्स, ठीक है, ये बॉडी, थिंग, एनी वाले, वन वाले जो भी वर्ड्स है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी कि इज़, हैज़, वॉज, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर लिखा है एवरीवन हैज़ टू गिव द टेस्ट, ठीक है, यानी कि सबको टेस्ट देना है। तो यहाँ पर हम प्लूरल नहीं लेंगे, हैव नहीं लेंगे, हम हैज़ लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। अभी मैंने बोला नो वन लव्स मी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सो ये लव्स जो था वो मैंने प्लूरल लिया। क्यों लिया, बिकॉज ये जो नो वन है वो थर्ड पर्सन में बात हो रही है, ठीक है। नो वन लव्स मी, तो यहाँ पे जैसे नोट में लिखा था थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया, ठीक है, लव। सो ये आपको ध्यान देना है। Here we have some practice work for rectification of errors, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ sentences है, उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसमें एरर क्या है वो लिखेंगे, एंड देन उस एरर को हमने क्या सुधारा वो लिखेंगे। आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, इट इज़ रेनिंग व्हेन आई गॉट होम लास्ट नाइट, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोल, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा, दिस इज अनदर, एरो डाला है। सो इट इज़ रेनिंग व्हेन आई गॉट होम लास्ट नाइट, तो यहाँ पर बात कौन से टेंस पे हो रही है, ध्यान दो। इट इज़, पहले तो बोल रहे इट इज़ रेनिंग, फिर बोलते हैं व्हेन आई गॉट होम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल जब मैं घर पहुँचा तो बारिश हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे टेंस क्या यूज़ किया, इट इज़ यूज़ किया, तो हमें एरर मिल गया यहाँ पे कि इज़ नहीं यूज़ करना था, ठीक है। क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो हमारा एरर क्या है, इज़, और हम इसे करेक्ट क्या करेंगे, वॉज, ठीक है। तो अगर आप जब आप वॉज लगा लोगे उसको, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट होम लास्ट नाइट, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। माई सिस्टर इज़ अनोइंग टुडे बट यूजुअली शी इज़ नाइस, ठीक है। मतलब मेरी जो बहन है वो आज थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन यूजुअली वो अच्छी होती है, शी इज़ नाइस। तो इज़ अनोइंग टुडे नहीं आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएगा। वो बिहेव कर रही है, वो परेशान कर रही है, ठीक है। तो अनोइंग कंटिन्यूस टेंस में, तो ये हमारा एरर है, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। और हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम बोलेंगे इज़ बीइंग अनोइंग, ठीक है। अनोइंग नहीं भी लिखना हो तो भी चलेगा, इज़ नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, इज़ बीइंग आना चाहिए था। तो इज़ हमारा एरर है, इज़ बीइंग अनोइंग टुडे, ठीक है। आई हैव नॉट एट टुडे, यानी कि यहाँ पे वो कहना चाहता है कि मैंने आज कुछ खाया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ब जो यूज़ किया है वो गलत है, राइट। एट एक तो होता है अपना पास्ट टेंस में होता है, लेकिन आज मैंने कुछ खाया नहीं है, तो वो हम क्या लिखेंगे,
आई हैव नॉट, पहले तो हम एरर लिख देंगे, ईटन आएगा, ठीक है। हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे ईट का। आई हैव नॉट ईटन टुडे, ईट नहीं आना, आई हैव नॉट ईट टुडे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, ये पूरे दिन की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल ईटन, एट नहीं आएगा। इफ़ आई एम अ चाइल्ड आई वॉज टू प्ले आउटसाइड, यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर मैं एक बच्चा होता तो मैं बाहर खेलता, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा कंस्ट्रक्शन, मतलब जो सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल है वो ग्रामेटिकल एरर्स बहुत है। इफ़ आई एम अ चाइल्ड, आई एम नहीं आएगा, यहाँ पे जो पोएट है या जो राइटर है वो बोल रहा है कि काश में एक बच्चा होता, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, पहले एक एरर है एम, वो हो जाएगा वर, ठीक है, अगर मैं एक बच्चा होता। एक और एरर है यहाँ पे, आई वॉज टू प्ले आउटसाइड, ये तो पूरा ही गलत सुनाई दे रहा है, ठीक है, आई वॉज टू प्ले यानी पास्ट टेंस में हो गया, वो बोल रहा है कि काश मैं एक बच्चा होता तो मैं बाहर खेलता, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा एक एरर है, आई वुड, वॉज टू भी नहीं आएगा, ठीक है, वॉज टू नहीं आएगा, वो हट के आई वुड हैव प्लेड आउटसाइड, या तो आई वुड प्ले आउटसाइड, तो ये वॉज टू। तो यहाँ पे तो मैंने दो एरर दिखाए ये सेंटेंस में, यूजुअली आपको एक ही एरर आता है, और अगर दो एरर आता है तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला एरर सॉल्व करना होता है, ये तो मैंने खाली आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे बताया। So here we have more sentences. So the first sentence is she is a real good swimmer. तो यहाँ पर आपको क्या कुछ अजीब सा लगेगा, is a real good swimmer नहीं आएगा, real नहीं आता है, so that is an error here, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। हम बोलेंगे she is a really good swimmer, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी स्विमर है, ठीक है। The little boy speaks badly, यानी कि वो बहुत ख़राब बोलता है, तो सॉरी स्पीक्स बैड, तो बैड इज़ द एरर हियर, सो यू विल राइट द करेक्शन इज बैडली, ठीक है, स्पीक्स बैड नहीं बोलेंगे, वो किस तरीके से, उसका तरीका क्या है, बैडली, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ही स्पीक्स बैडली। द एप्पल पाई टेस्ट इज डेलिशियसली, यहाँ पर लिखा है टेस्ट इज, काफ़ी डेलिशियस टेस्ट है, तो डेलिशियसली लिखा है, दैट इज एन एरर हियर, तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेलिशियस, ठीक है, यानी कि उसका काफ़ी स्वादिष्ट टेस्ट था। हाउ कुड दे ब्लेम यू एंड ही फॉर द एक्सीडेंट, तो ये एक पर्सन किसी से बात कर रहा है, कन्वर्जेशन हो रही है, वो बोल रहा है कि तुम्हें और उसको उसने किस तरीके से ब्लेम कर दिया, हाउ कुड दे ब्लेम यू, तो यू बराबर है, ठीक है, बट ही नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाना है, तो ही हमारा एरर है, और क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है। हाउ कुड दे ब्लेम यू एंड हिम फॉर द एक्सीडेंट। नेक्स्ट, इफ़ एनीवन फेल्स द टेस्ट दे विल हैव टू कॉल देयर पेरेंट्स, तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था जब पढ़ा था, तो एनीवन, समवन, समबडी, बड़ी थिंग, ये सब वाले जो होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और प्रोनाउन भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। सो इफ़ एनीवन फेल्स द टेस्ट, दे नहीं आएगा, ठीक है, दे हमारा एरर है। अभी डिपेंड्स, ये लड़कों से बात हो रही, लड़कियों से, तो यहाँ पर ही आएगा या तो शी आएगा, ठीक है। इफ़ एनीवन फेल्स द टेस्ट he will have to call their parents, or if anyone fails the test she will have to call their parents, ठीक है। Zach has written back his book in the library, तो यहाँ पर सब करेक्ट है, लेकिन रिटर्न और बैक दोनों सेम चीज़ हुआ, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे ओके, हैज़ रिटर्न बैक नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न। Zach has returned his book in the library. Data is being collected by the police, तो ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में collected, तो is being नहीं, क्या आएगा, वो हमारा एरर है, is being, और यहाँ पे आ जाएगा has been collected, ठीक है।